अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब आज जो है आपको एक मज़ेदार सी बात मैं बताती हूँ, वो ये कि आज की जो मेरी रूटीन है वो सारी रात के 12 बजे के बाद से स्टार्ट हो रही है। यानी कि दिन में जो है कुछ भी मैंने नहीं किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे जो दिन हैं वो रातें हैं और रात जो है वो दिन है, तो मैंने सोचा कि इसको उसी तरह से बना लिया जाए, रात को दिन और दिन को रात। जो काम मैंने दिन में करने होते हैं वो मैं रात में कर लूँगी और जो रात के काम है वो दिन में हो जाएंगे। यानी रात का जो काम होता है सोना, वो हम दिन में कर लेते हैं, और जो दिन के सारे काम है खाना वगैरह बनाना और ये करना वो करना, तो वो सब हम जो है वो रात में कर लेंगे। तो आज की जो कुछ रूटीन है वो इस टाइप की है, चल रही है। तो शाम में, मतलब शाम में तकरीबन रात में ही जब हम बाहर गए थे तो हम सब्ज़ी वगैरह भी ले आए थे और साथ फ्रूट्स भी ले आए थे। एप्पल लेके आए थे। अब्दुल्लाहद के लिए मैंने सोचा थोड़ा सा फ्रेश जूस बनाऊंगी। एप्पल और अनार ले आए थे साथ। तो जो है ना ये मैंने निकाल लिए थे बास्केट में रख के, इनको फ्रिज में रख देंगे। और साथ जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि सब्ज़ी वगैरह भी मैंने काट ली है, तो सब्ज़ी भी बना लेते हैं। और यहीं से जो है रूटीन हमारी स्टार्ट हो रही है। तकरीबन रात के 12:30 पौने 1 का टाइम था जब मैंने ये खाना शाना बनाना स्टार्ट किया था। तो क्योंकि मैं उठ गई थी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर जो है सो के, तो फिर मैं उठ गई थी, तो फिर मैंने ये सब्ज़ी काट ली। उतनी देर में मैंने जो है ना पांडा मार्ट भी चेक किया था। रात को 12-1 बजे तक ईज़िली जो है ना पांडा मार्ट अवेलेबल होता है, चल रहा होता है। तो मैंने कुछ चीज़ें मंगवानी थी, ये पांडा मार्ट से ऑर्डर कर ली थी। केक रस थे और साथ में एक बिस्किट का पैक था। ये सब चीज़ें होती हैं जो मुझे ना मतलब चाहिए होती हैं, कभी भी अब्दुल्ला हाथ के लिए या कभी मुझे चाहिए होती हैं, या अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उन्होंने कॉलेज जाना होता है तो कुछ ना कुछ उनके नाश्ते के लिए पड़ा होना लाजमी है। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, अंडे, ब्रेड और ये बिस्किट और केक रस वगैरह, नॉर्मल सी चीज़ें। तो ये सब मैंने मंगवा ली थी। और साथ जो है ना कुछ अब्दुल्लाहद के लिए चीज़ें थी, वो भी मंगवा ली थी। और जो है ना जूस अब्दुल्लाहद का था, लेकिन वो मैंने छुपा दिया था कि इसको नहीं दिखाना है। मेरी अब कोशिश है कि इसको जो है ना ये जूस इसका मैं ख़त्म करवाऊँ, ताकि जो है ये दूसरी चीज़ों पे आए। जब से इसने जूस पीना स्टार्ट किया है ना, इसने दूसरे खाने वगैरह जो हैं वो खाने बिल्कुल छोड़ दिए हैं। तो ये, लेकिन ये है कि एहतियातन मुझे मंगवा के रखना पड़ता है, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है, बच्चा ज़िद में आ जाता है तो फिर ज़ाहिर है करना पड़ता है। और ये जो है ना अब्दुल्लाहद के लिए मैंने ये चिकन पॉपकॉर्न मंगवाए हैं। नगेट्स मैं मंगवाना चाह रही थी, लेकिन नगेट्स जो है ना मुझे मतलब वो मिले नहीं जो मैं चाह रही थी मंगवाना। तो फिर मुझे ये चिकन पॉपकॉर्न नज़र आए तो मैंने सोचा कि चले मैं यही मंगवा लेती हूँ और यही देख लेते हैं कि ये क्या है, और शायद अब्दुल्लाहद को पसंद आ जाएंगे तो चलो अच्छी बात है, वो खा लेगा। और नेक्स्ट टाइम कोई और चीज़ मंगवा लेंगे या देख लेंगे जो भी करना होगा। तो फिर ये फ़ौरन ही मैंने इसको थोड़े से फ्राई कर दिए थे, क्योंकि ये उठा था तो इसे भूख लगी हुई थी, इसने कुछ खाना था। तो ये आ गया था ऑर्डर, तो मैंने कहा कि चले मैं इसको यही जो है ना थोड़ा सा फ्राई करके दे देती हूँ, तो ये खा लेगा। और साथ ही जो है जी दूसरी तरफ जो है मैंने खाना सालन भी रख दिया था। तो तोरियों में भी जो है ना मैं प्याज नहीं डालती। कुछ मेरी सब्ज़ियां हैं ऐसी जिनमें मैं प्याज का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप डाल भी सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि मैं इसलिए नहीं डालती कि ये कुछ सब्ज़ियां ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली इनमें मिठास होती है, तो जिसकी वजह से मैं प्याज जो है ना स्किप कर देती हूँ, क्योंकि वो सालन फिर मीठा हो जाए तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता खाने का। तो ये तोरियां भी जो है ना वो पहले ही मीठी होती हैं, तो अगर इसके अंदर हम प्याज डाल दें तो ये और ज़्यादा मीठी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं जो है इसके अंदर प्याज नहीं डालती। और यहाँ पे जो है अब्दुल्लाहद को भी मैं साथ साथ खिला रही हूँ, क्योंकि ये ख़ुद नहीं अभी खाता है। कभी कभी इसका मूड होता है तो ख़ुद भी खा लेता है, पानी वगैरह कहता है कि मैंने ख़ुद पीना है, लेकिन जो है ना खाना वगैरह इसको ख़ुद ही खिलाना पड़ता है। तो बीच में मैं इसको भी देख रही थी साथ, और सालन भी रखा हुआ था। तो जो है ना वो बार बार कभी किचन में और कभी अंदर, कभी किचन में कभी अंदर, तो ये काम हो रहे थे। और ये सब जो है अभी रात का ही सारा चल रहा है मेरा। 3 साढ़े 3 बजे हुए थे यहाँ पे जब मैं मतलब अंदर आके बैठी थी। खाना क्योंकि ना मैंने बहुत आहिस्ता से बनाया था, यानी मैंने वो प्रॉपर उस तरह से पास खड़े होकर सारा नहीं काम किया था। मैं बस जो है ना उसको रखा ही थी स्लो करके बिल्कुल आग को। तो पहले आराम से मसाला उसका पक गया था और फिर मैं दोबारा किचन में गई थी और फिर उसमें जो है मैं ये तोरियां डाल के आ गई थी, और फिर आग मैंने बिल्कुल आहिस्ता से कर दी थी।
तो वो ऐसे जो है ना सालन पकता रहा था हमारा। तो अभी यहाँ पे जो है मैंने सारे मसाले डाल दिए इसके अंदर, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर और ज़ीरा जो है थोड़ा सा साबुत भी मैं डाल देती हूँ, खुशबू भी अच्छी आती है और जो है ज़ीरे का टेस्ट वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस सबको अच्छी तरह से भून के तो इसके अंदर जो है हम डाल देंगे जी तोरियां, और बस तोरियों में पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि तोरियां जो है ना वो अपना पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देती हैं और उसी के अंदर जो है वो गल जाती हैं। तो इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, इसको हल्की सी आग पे करके जो है रखते हैं तो ये ख़ुद ही जो है ना आहिस्ता से पक जाती हैं आराम से। और फिर बंदा आग जो है वो तेज़ करे और इसको अच्छी तरह से भून ले तो तोरियां जो है फटाफट से रेडी हो जाती हैं। लेकिन ये बहुत ही कम तोरियां थी, मैं ज़्यादा नहीं लेके आई थी सब्ज़ी, क्योंकि खाई नहीं जाती है फिर पड़ी रहती है। लेकिन ये बहुत ही कम थी, बिल्कुल एक प्लेट जो है ना वो मुश्किल से ये बनी है। तो वो जो है ना ये सब्ज़ी बहुत कम हो जाती है बनाने के बाद। और जी फ्राइंग जो है वो हो चुकी थी अब्दुल अहद की, तो फिर मैंने दूध भी रख दिया था बॉयल होने के लिए। मैंने सोचा कि दूध की भी ज़रूरत पड़ सकती है, सुबह कॉलेज भी जाना है हस्बैंड ने, तो उनको चाय वगैरह भी बना के देनी होती है। तो जो है ना आराम से मैं ये रख दूँगी और सालन। और यहाँ पे जो है ना अब ये कॉलेज का टाइम है और मैंने हस्बैंड के लिए जो है ना आज पराठा बना दिया था। वो कह रहे थे कि थोड़ा हैवी नाश्ता हो जाए ताकि जो है ना मेरी भूख मिट जाए, क्योंकि ये चाय वगैरह से भूख जो है ना वो ख़त्म नहीं होती है। तो सालन तो बना हुआ था, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं मुझे आप अंडा बना दो, तो फिर मैंने उनको ही ना अंडा बना दिया था। फुल फ्राई जो है ना वो एग खाते हैं, तो मैंने उनके लिए ये बना लिया था। और साथ मैंने सोचा कि चले मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, तो मैंने अपने लिए भी एक अंडा बना लिया था और ब्रेड गरम कर ली थी। और मेरे साथ अक्सर ही ऐसा होता है, बल्कि ऐसा ही होता है कि जब भी मैं कुछ खाने के लिए बैठने लगती हूँ तो अब्दुल्ला अगर सोया होता है तो वो उठ जाता है, फिर उसको देखना, फिर बाकी आधा आके बनाना और फिर खाना। तो ये सीन जो है मेरा चलता रहता है। तो जी खैर यहाँ पे जो है हस्बैंड का भी नाश्ता और मेरा भी नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका था और चाय भी रखी हुई थी साथ, वो भी बन गई थी। और ये चाय जो है फ्लास्क में मैंने डाल दी है। और फिर उसके थोड़ी ही देर बाद, 1-1.5 घंटे बाद तकरीबन, मैं अभी सोई ही थी जाके, तो फिर अब्दुल्ला उठ गया था। वो 3-4 घंटे सो चुका था, तो बस वो उठ गया। फिर उसको भूख लगी हुई थी और ये साथ ही जो है ना आज मेरे शेल्फ़ पे बैठा हुआ है। बड़ी बात है कि आज आराम से बैठ गया, वैसे ये बैठता नहीं है ऐसे, लेकिन आज बस शौक में बैठ गया और ये जो है ना चीज़ें भी छेड़ रहा था साथ साथ। तो फिर बस 2 मिनट ही मैंने इसको बिठाया था। मैंने कहा इससे पहले कि ये कोई नुकसान कर दे तो मैं इसको यहाँ से उठा लूँ। तो मैंने उसके लिए जो है ना यहाँ पे टोस्ट बनाने लगी थी, फ्रेंच टोस्ट। मैंने कहा इसको बना देती हूँ थोड़ा सा, तो जिसके लिए एक अंडा ले लिया था मैंने, थोड़ा सा दूध डाल लिया इसके अंदर, 1-1.5 चम्मच मैंने चीनी डाल दी थी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बीट करके तो इसके अंदर ब्रेड का स्लाइस जो है वो हम डिप करेंगे और उसको बस फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारा जो है वो फ्रेंच टोस्ट भी रेडी हो जाएगा और ये भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, खाया जाएगा। और जी जनाब इन सब ब्रेकफास्ट और ब्रंच वगैरह के बाद जी मैंने सोचा कि चलें फटाफट से जो है ना रूम भी साफ़ कर लेते हैं। अब्दुल्ला हद के टॉयज़ फैले हुए थे बहुत सारे कमरे के अंदर, तो पहले मैंने वो सारे टॉयज़ समेटे। कुछ यहाँ पड़े हुए थे, कुछ वहाँ पड़े हुए थे, कुछ किचन में पड़े होते हैं। और सारी रात को जो है ना ये मतलब सारा दिन जो टॉयज़ ये फैलाता है, तो फिर वो एक दफ़ा जब ये सो जाता है या जब मुझे सफाई करनी होती है, तो ये सफाई के दौरान भी जो है मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। और बेड के पीछे तो इतने टॉयज़ होते हैं, इतने सारे टॉयज़ होते हैं, क्योंकि हमारे बेड के पीछे ना काफ़ी स्पेस है। तो बस ये अब्दुल अहद का फेवरेट काम है कि वो सारे टॉयज़ उठाता है और बेड के पीछे एक एक करके जो है ना वो सारे फेंक देता है। और सिर्फ टॉयज़ ही नहीं, जो चीज़ उसके हाथ लगती है, रिमोट, मोबाइल और कोई गिलास होगा, यानी जो चीज़ भी वो जगह जो है वो क्रॉस कर सकती है, वो चीज़ जो है ना वहाँ चली जाती है। और यहाँ पे लाइट भी चली गई थी और जो है यूपीएस भी मेरा बंद हो गया था थोड़ी देर बाद ही। यूपीएस की बैटरी का नहीं, यूपीएस का भी कोई इशू हुआ है आजकल। तो खैर ये रूम को भी साफ़ कर लिया था तकरीबन, और ये टॉयज़ जो है फिर से फैल चुके थे और फिर से मैंने उठाए और फिर से चीज़ें समेटी सारी। तो जो है ना अभी फ़िलहाल यहाँ पे पूरी कोशिश करने के बाद, मेहनत के बाद, मैंने अपनी तरफ से कमरा साफ़ कर दिया था। लेकिन जो है ना वो बस क्या कर सकते हैं, कमरा रहना तो नहीं है साफ़। तो ये सब करने के बाद मैंने सोचा कि पानी भी डाल के जो है ना वाइपर भी फेर लेती हूँ रूम में, ताकि ना पूरी तरह से साफ़ हो जाए। और अब्दुल्ला हद भी जो है ना, क्योंकि कमरे में नंगे पाँव फिरता है,
तो फिर ये है कि आराम से वो भी खेल ले, कभी वो नीचे बैठता है कभी कहीं, तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए फिर मैं पानी वगैरह डाल के भी जो है ना रूम साफ़ कर देती हूँ सारा, ताकि अंदर जो है ना बिल्कुल भी कमरा गंदा ना हो। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद जी मैंने काम शाम करके काफ़ी थक चुकी थी और भूख भी लग रही थी, कुछ मतलब पीने को मूड हो रहा था। तो एप्पल मैं लेके आई थी जूस के लिए, तो मैंने कहा चले मैं एप्पल पर जूस बना लेती हूँ थोड़ा सा। ये जूसर मैंने अपना निकाला और इसको सेट कर लिया, और यहाँ पे जो है जूस वगैरह बनाने के लिए एप्पल ले लिए हैं। और एप्पल जो है हम 3 बस मैंने लिए थे, ज़्यादा मैंने नहीं बनाया। और मेरा था कि चलें अब्दुल अहद भी थोड़ा सा पी लेगा जूस, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं पिया। मुझे ये था कि फ़्रेश जूस पिए, शायद इसको जो है ना वो दूसरा जूस मतलब की तरह ये लगेगा, तो शायद वो वाला जूस ये छोड़ देगा। लेकिन ये बहुत तेज़ है, इसको पता चल जाता है कि वो चीज़ नहीं है, ये मुझे जो है ना ड्रामेबाजी मेरे साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैं साफ़ कर रही थी एप्पल, वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं है, इस मशीन में ज़रूरत नहीं होती है इसको साफ़ करने की, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना इसके एक्स्ट्रा ये बीज वगैरह निकाल दिए थे, क्योंकि जूसर में जो है वो सारे छिलके और इसके सब बीज वगैरह एक साइड पे हो जाने होते हैं, और इन चीज़ें जो है ना ये चीज़ें उसके अंदर नहीं आती हैं। लेकिन फिर भी मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, और साफ़ सुथरा जो सेब है वो उसके अंदर जूसर मशीन के अंदर मैं डालती गई थी, और जूस जो है हमारा मज़ेदार सा निकल आया था। तो जी जनाब, ये जूस जो है वो बन चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा कि सारे जो छिलके वगैरह हैं इसके साइड में जा रहे हैं, और बिल्कुल जो है साफ़ सुथरा जूस जो है वो निकल के मग में आ रहा है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा जूस ये बन चुका है, और इसके अंदर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ना चीनी ना नमक वगैरह। ये जो ओरिजिनल इसका टेस्ट होता है ना वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार और बेस्ट होता है। और अब ये क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं कि यार बस कर दो, कितना खाओगी, बस कर दो। तो जनाब खाने के साथ एंड करते हैं व्लॉग को। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।